हाय हेलो एवरीवन, मैं ममता सचदेवा एक बार फिर हूँ आपके सामने। और आज जो क्वेश्चन जो आया है वो थोड़ा सा फनी है, तो चलें उसको थोड़ा डिस्कशन करते हैं, उसके ऊपर भी उस चीज़ की भी एनालिसिस करते हैं कि उसका रीज़न क्या है उस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन ये था, किसी ने पूछा है कि इस प्रोफेशन में, कैबिन क्रू प्रोफेशन में इंग्लिश क्यों ज़रूरी है। क्या हम कमज़ोर इंग्लिश अगर हमारी हो तो क्या हम ये जॉब में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन मैं आपसे रेज करती हूँ कि इंडिया में अगर आप कभी घूमे हैं कहीं पे भी, तो क्या आपको लगता है कि पूरे इंडिया में सब लोग ऊपर से अगर आप शुरू करें नॉर्थ से लेकर पूरा साउथ जो है वहाँ तक सब लोग हिंदी में कम्युनिकेट कर सकते हैं या पंजाबी में कम्युनिकेट कर सकते हैं या कोई एक कॉमन लैंग्वेज है सबकी। तो आंसर इसका है नहीं। तो मैंने साउथ इंडियन के जो बच्चे देखे हैं, साउथ इंडियंस के, या साउथ इंडिया में जो एक कल्चर देखा है मैंने लोगों में, वो यही है कि वो लोग आपस में भी जो घरों में भी बात करते हैं, या तो वो अपनी जो लोकल लैंग्वेज होती है अपनी स्टेट की वो यूज़ करते हैं, या वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन बहुत सारे इंडियन टू इंडियन भी जब वो मिलते हैं, क्योंकि कॉमन लैंग्वेज उनकी नहीं होने की वजह से वो इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो जो हमारी कैबिन क्रू जॉब है या जो इंडस्ट्री हमारी एविएशन है, तो उसमें जो प्लेन में आप गेस नहीं कर सकते कि कौन कौन सी नेशनैलिटी के लोग आपको मिलेंगे। इंडिया में इटसेल्फ जितनी भी स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के सब लोगों के जो डायलॉग्स हैं या बोलने का जो भी लैंग्वेज है, इट्स ऑल डिफरेंट। तो उसको सबको कॉमन करने के लिए जो हमने एक कॉमन लैंग्वेज इंडिया में अब चुन ली है वो इंग्लिश है, जो सबको समझ में नहीं भी आती, लेकिन इंग्लिश अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली अब इंडिया का बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी है। सारे बैंक्स में, प्राइवेट सेक्टर्स में, हर जगह आजकल उन्हीं को प्रेफरेंस मिल रही है जो इंग्लिश अच्छी बोलते हैं, ताकि कोई भी स्टेट का बंदा अगर उनसे आके बात करता है तो वो उस चीज़ को अच्छे से समझा पाए या समझ पाए। तो ये एक फैक्टर हो गया। दूसरा, कितने सारे दुनिया के जो ट्रैवलर्स हैं, लोग हैं, वो कितना इंडिया घूमने आते हैं, वो भी एयरलाइंस को जब चूज़ करेंगे तो फिर कम्युनिकेशन से कैसे हो पाएगी, ये एक दूसरा फैक्टर हो गया। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो कैबिन क्रू जॉब है वो सिर्फ ट्रे उठाने की जॉब नहीं है कि आपने सिर्फ सर्विस कर दी और आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो गए। कैबिन क्रू जॉब जो है वो बेसिकली सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो एयरक्राफ्ट की है, या आपकी अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी या कंपनी की इमेज जो है उसको भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, या उसका भी आपने ख्याल रखना है, सेफ्टी सिक्योरिटी का आपने ख्याल रखना है। तो अगर जो भी पैसेंजर्स या आप में एक कॉमन लैंग्वेज नहीं होगी, तो आप उनसे किस तरीके से उनको आप समझा पाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपनी सीट बेल्ट बांधनी है, या अपनी सीट को कैसे अपराइट करना है, या जो विंडोज उनके राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे विंडोज होती हैं एयरक्राफ्ट के फ्यूसलाज पे, उनको उन्होंने कैसे खोलना है, बंद करना है। तो अगर आप एक कॉमन लैंग्वेज आपस में नहीं लेके चलेंगे तो आप वो सारे काम उनसे नहीं करवा सकते। मेरा इससे कहने का मतलब नहीं है कि सब लोग जितने फ्लाइट में चढ़ते हैं सबको इंग्लिश आती है, लेकिन सारे एविएशन को एक कॉमन लैंग्वेज में बांधने के लिए इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो मुझे आपको ये अभी बता देना चाहिए कि आपको सबसे पहला जो कदम सीवी बनाने से पहले, कपड़े प्रिपेयर करने से पहले, या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, वो सब तैयार करने से पहले आपको ये समझ लेना पड़ेगा कि इंग्लिश आपको आनी बेहद ज़रूरी है। एटलीस्ट जो बेसिक कम्युनिकेशन है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। जब आप ट्रेनिंग में होगे तो आप ट्रेनिंग में उसकी और जो आगे एनहेंस कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को, या आज से ही आप शुरू करें अपनी इंग्लिश को एनहेंस करें, जो भी तरीका आपके लिए जायज़ है। चाहे आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें उसके लिए, चाहे आप घर में प्रैक्टिस करें शीशे के सामने, चाहे कैसे भी करें, इंग्लिश जानना बेहद ज़रूरी है इस जॉब के लिए। चाहे आप डोमेस्टिक एयरलाइन में हो, चाहे आप किसी भी एयरलाइन में हो, इंग्लिश आपका जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो भी इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस एयरक्राफ्ट्स के रिलेटेड होते हैं, या एयरक्राफ्ट्स बनते ही बाहर है, तो उनकी जो टेक्नोलॉजी के हर चीज़ के नाम हैं, या उनका जो चलने का तरीका है, उनके पार्ट्स का, डोर्स का, फ़ोन्स का, या जो सीटों पे आप बैठते हैं, उन सब की जो टर्मिनोलॉजी भी है, सब कुछ इंग्लिश में ही है, उनके सारे मैनुअल्स इंग्लिश में हैं। तो आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी तो नहीं, लेकिन जितनी आप मैनेज कर सकते हैं उतनी से उतनी अच्छी कीजिए। और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है इस जॉब में सिलेक्ट होने के लिए, तो डे टू डे आपको अपनी इंग्लिश पे काम करना ही पड़ेगा। तो चलिए, ये था जवाब। इसी के साथ एक और जवाब मैं दे देती हूँ। थोड़े दिन पहले मुझे एक कमेंट आया था, मैं आई रिस्पेक्ट दैट कमेंट ऑल्सो, मैं कभी किसी चीज़ को नेगेटिव नहीं लेना चाहती। उन्होंने कहा कि मैम आप प्रमोट कर रहे हैं कैबिन क्रू चैनल को, तो आपको नहीं लगता आपको इंग्लिश में आपका चैनल बनाना चाहिए।
तो आज मैं इस चीज़ का जवाब ये देती हूँ कि अगर मेरे देश में मोदी जी हिंदी में बात कर सकते हैं तो मैं भी अपने देशवासियों को हिंदी में ही बात उनसे करना चाहती हूँ, ताकि मेरा मैसेज सब तक पहुँच जाए। लेकिन हाँ, मेरे मैसेज में मैंने उनको ये भी सबको आपको क्लियर किया है कि जी इंग्लिश बेहद ज़रूरी है, लेकिन शायद मेरी आवाज़ को आप सब तक अच्छे तरीके से पहुंचाने के लिए मैंने इसी लैंग्वेज का चयन किया है, ताकि आपके माँ बाप भी मेरी बातों को सुन सके। खाली बच्चे ही नहीं, आप सबके साथ मैं कनेक्ट हो सकूं, आपके परिवार, आपके दादा दादी, नाना नानी, आपके भाई बहन, आपके मामा, आपके चाचा, सब तक मेरी आवाज़ पहुंचे। ताकि कई बार क्या होता है, बच्चे कुछ करना चाहते हैं लेकिन माँ बाप अग्री नहीं करते, तो शायद मेरी आवाज़ सुनकर या मेरी बातों को सुन पे उनके उनके मन के ऊपर कोई असर हो कि अगर ये लड़की अपनी लाइफ में ये कर सकती है तो हमारी बेटी भी किसी से कम नहीं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। आई होप कि इस वीडियो ने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी, और प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ, और सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। जो भी क्वेश्चंस में आगे और होंगे आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच। यू हैव अ नाइस डे।